गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कुमार किचड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज से हम कुछ टॉपिक्स के ई लेक्चर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट की। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैं माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पेपर के बारे में बात करूँगा, जिसमें से हम सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी पार्ट की बात कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी वो पार्ट है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सूक्ष्म जीवों के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई आदि शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस ऐसे जीव होते हैं जिन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। अगर हिस्ट्री की बात करें हम वायरस की, तो एडोल्फ मेयर नाम के कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टीएमयू वायरस को खोजा था, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये पौधों में, तंबाकू के पौधों पर रोग फैलाने वाला वायरस है और इस वायरस को नाम दिया था इन्फेक्टेड शेप डिजीज। एडोल्फ मेयर के बाद में इवानोस्की नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वायरस को नाम दिया टीएमवी और इसे आइसोलेट भी किया था। इवानोस्की ने ये बताया था कि वायरस बैक्टीरिया से सूक्ष्म जीव होते हैं और ये बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर सकते हैं। बेंजेरिंग ने एक कॉन्सेप्ट दी थी, कॉन्टेजियम यूवम फ्लूइडियम, जबकि स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने, जिनको वायरस में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था। वायरस का क्लासिफिकेशन एलएचटी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर दिया था, एंड्रयू एल लोफ, रॉबर्ट होर्न और पॉल टोर्नियर। इन्होंने एक नया फाइला बनाया था, वायरा फाइला को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सब फाइलम में डिवाइड किया, 2 सब फाइलम में डिवाइड किया, डीऑक्सी राइबोवायरा और राइबोवायरा। डीऑक्सी राइबोवायरा में उन वायरस को शामिल किया जिनमें न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो। राइबोवायरा में उन वायरस को शामिल किया जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। डीऑक्सी राइबोवायरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी बाइनेला। ये इनकी सिमेट्री के बेस पर था। डीऑक्सी हेलिका जैसे कीटोवायरलीज ऑर्डर इसके अंदर आता है। डीऑक्सी क्यूबिका में हैप्लोवायरलीज, पेप्लोवायरलीज ऑर्डर आते हैं। डीऑक्सी बाइनेला में यूरोवायरलीज ऑर्डर आते हैं। राइबोवायरा सब फाइलम में को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइबोहेलिका और राइबोक्यूबिका। राइबोहेलिका ये भी दोनों सिमेट्री के बेसिस पे। राइबोहेलिका में रेप्डोवायरलीज ऑर्डर और सेंकोवायरलीज ऑर्डर आते हैं, जबकि राइबोक्यूबिका में जिम्नोवायरलीज और टोगोवायरलीज ऑर्डर आते हैं। ये एक सिंपल सा एलएचटी क्लासिफिकेशन है। वायरस को, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है, तो कुछ करेक्टर्स इसमें लिविंग के होते हैं और कुछ करेक्टर्स नॉन लिविंग के होते हैं। जैसे हम बात करें लिविंग करेक्टर्स की, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल अपने आप की कॉपी बना सकता है। ये एक लिविंग करेक्टर है। इसका जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो सकता है, मतलब चेंजेस हो सकते हैं, ये भी एक लिविंग करेक्टर है। यह
टेम्परेचर, केमिकल्स, रेडिएशन, इनके अगेंस्ट सेंसिटिविटी दिखाता है। ये भी एक लिविंग करेक्टर है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब अगर किसी बॉडी में ये एंटर कर गया तो उस बॉडी में ये एंटीजन की तरह बिहेव करेगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएगा। लिविंग होस्ट में ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और होस्ट स्पेसिफिटी होती है। ऐसे नहीं कि हर वायरस हर जीव में रोग पैदा करे या हर जीव में मल्टीप्लिकेशन कर ले। होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये कुछ लिविंग करेक्टर्स। नॉन लिविंग करेक्टर्स की हम बात करें तो इसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये सबसे मेजर नॉन लिविंग करेक्टर है। क्रिस्टलाइज मतलब जैसे चीनी के दानों की तरह हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, सुखाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब ना तो कोई केटाबॉलिक प्रोसेस होती, ना ही एनाबॉलिक प्रोसेस होती, कोई एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं होती। नॉन रिएक्टिव होता है। ऐसे नहीं है कि आप कहीं रख दो तो ये रिएक्शन कर जाएगा। नॉन रिएक्टिव होता है और इसीलिए ये चेंज नहीं हो सकता। ये एंजाइम्स नहीं होते, कोई स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर नहीं होती, फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंसी का अभाव होता है। ये कुछ नॉन लिविंग करेक्टर्स हैं। वायरस की साइज और शेप के बारे में अगर हम बात करें तो वायरस बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी साइज नॉर्मली नैनोमीटर में होती है। जैसे टीएमई है, टीएमई की साइज होती है 300 नैनोमीटर इजिकल मल्टीप्लाई 20 नैनोमीटर। सबसे छोटा जो वायरस होता है वो टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस है जो 17 नैनोमीटर का होता है, जबकि सबसे बड़ा जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स या वेरियोलो वायरस है जो 400 नैनोमीटर का होता है। शेप की अगर हम बात करें तो अलग अलग शेप के वायरस होते हैं। कुछ ब्रिक शेप के होते हैं, ईंट जैसे, जैसे स्मॉल पॉक्स है। कुछ स्फेरिकल होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा है, HIV वायरस है। कुछ रोड शेप्ड होते हैं जैसे TME है। कुछ टेडपोल टाइप के होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज है। अगर हम इनमें देखें कि इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनकी बॉडी बनी हुई किस चीज़ की है, तो मेनली दो ही चीज़ें होती हैं। एक न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा प्रोटीन का कोट होता है। न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, जबकि प्रोटीन कोट एक कवरिंग होती है। न्यूक्लिक एसिड या तो RNA होता है या DNA होता है। RNA जो होता है वो मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस, जो प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं, उन्हीं वायरसों में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस ऐसा एक अपवाद है जिसके अंदर RNA की जगह डबल स्टैंडर्ड DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। RNA नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड बहुत कम कंडीशन में होता है। DNA लगभग एनिमल वायरस जो एनिमल्स में डिजीज कोज करते हैं उनमें DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। HIV है, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। पोलियो है, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। रियो वायरस हैं, उनमें डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। कुल मिलाकर RNA और DNA ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन कोट। कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें बोलते हैं कैप्सोमियर। किसी भी वायरस में कितने कैप्सोमियर हैं, मतलब जैसे कितने नंबर्स ऑफ कैप्सोमियर से कैप्सिड बनता है, वो उस वायरस की स्पेसिफिटी होती है और ये एक टेक्सोनोमिक कैरेक्टर है वायरस के लिए। कुछ वायरस होते हैं उनमें कैप्सिड के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग पाई जाती है जिसे एनवेलप बोलते हैं। एनवेलप की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें पेप्लोमियर्स कहते हैं।
एनवेलप और कैप्सिड में डिफरेंस ये है कि कैप्सिड फुल्ली वायरल ओरिजिन की होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, जबकि एनवेलप है ये वायरल प्लस होस्ट दोनों के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जिन वायरस में एनवेलप प्रेजेंट होता है उन्हें एनवेलप्ड वायरस कहते हैं, जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें नेक्ड वायरस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिक्सो वायरस, हर्पीज वायरस, ये एनवेलप्ड वायरस है। सिमेट्री की हम बात करें तो वायरस की मोटी मोटी 3 टाइप की सिमेट्री हो सकती है, हेलिकल, क्यूबॉइडल और कॉम्प्लेक्स। हेलिकल सिमेट्री मतलब कैप्सोमियर्स एक हेलिकल रोड शेप्ड स्ट्रक्चर में अरेंज हो, जैसे टीएमवी इन्फ्लुएंजा। क्यूबॉइडल सिमेट्री जिसमें कैप्सोमियर्स एक 20 साइडेड क्यूब के अंदर अरेंज हो, जैसे हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस, टर्निप मोजेक वायरस। कॉम्प्लेक्स जिनमें हम सिमेट्री डिसाइड नहीं कर पाते, जैसे पॉक्स वायरस।